दोस्तों शेयर बाजार के अंदर जो छोटा ट्रेडर होता है ना, जो रिटेल ट्रेडर होता है, जो बहुत थोड़े पैसे लेकर मार्केट में आता है, वो हमेशा एक डाउट में रहता है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर उनका पैसा खा जाते हैं, वो हमसे एक कदम आगे चलते हैं, हम उनको बीट नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में आप भी उनके साथ चल सकते हैं, मार्केट से एक कदम पहले चल सकते हैं और मार्केट को बीट करने में आपकी हेल्प करेगा। एक ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये टेक्निक यकीन मानिए इतनी यूज़फुल है, इतने काम के कि बहुत ट्रेडर इस टेक्निक का यूज़ करके मार्केट के अंदर फटाफट मूवमेंट के अंदर कई अच्छा रिटर्न कमा लेते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं क्या वो टेक्निक है, किस तरीके से यूज़ की जा सकती है, तो चलिए इस वीडियो में सिखाएंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, चलते हैं और शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सिंपल सी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपको ध्यान रखनी है और इसको पूरी तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसमें आपकी पूरी तरीके से हम हेल्प करेंगे। देखिए आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मार्केट के मूवमेंट आते कब कब है। देखिए अगर आप ट्रेडर है तो आप यकीनन या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, छोटी मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हो, मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप इस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं कि कुछ दिन तक स्टॉक को रखे, फटाफट वो बढ़ जाए और आप अपना प्रॉफिट करके बाहर हो जाए, अगर ऐसे कोई ट्रेडिंग आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए आज की वीडियो में हम एक कदम आगे की कैसे बात कर रहे हैं, जरा इसको समझिए। देखिए पुराने ज़माने को छोड़ दीजिए, पुराने टाइम पे क्या था कि इन्फॉर्मेशन बड़ी लेट आया करती थी, इतने सोर्सेज लोगों के पास नहीं हुआ करते थे, तो लोग एक कदम आगे चलने में उनको प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज दुनिया ना बहुत एडवांस हो गई है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक के अर्निंग की सबसे पहले, उसके बाद उस पर कैसे इंप्लीमेंट करोगे चीज़ों को वो हम सिखाएंगे आपको। स्टॉक अर्निंग, ठीक है। अब आपको पता है कि क्वार्टरली बेसिस पे आपके पास अर्निंग का क्या आता है, डाटा आता है, हर स्टॉक का आपको आ जाता है। क्वार्टरली बेसिस पे एक रिजल्ट्स आते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी का कितना रिवेन्यू हुआ, कितना रिवेन्यू बढ़ा, कितना प्रॉफिट बढ़ा, कम हुआ, क्या हुआ, वो हर क्वार्टरली आपको मिलता है, यानी हर 3 महीने में मिलता है। तो जितनी भी कंपनीज हमारे पास लिस्टेड है मार्केट के अंदर, आप उन सब के अंदर अर्निंग से बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन अर्निंग से बेनिफिट उठाने का भी एक तरीका है। किस तरीके से? देखिए कई बार हम पता क्या सोचते हैं, हम वेट करते हैं, मान लेते हैं कि अर्निंग आ जाने वाली है टुडे, अर्निंग आ जाने वाली है टुडे, क्या मैं इसका बेनिफिट उठा सकता हूं? अगर मुझे आज पता लग जाए कि फलाना फलाना कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा, रीज़न उसका प्रॉफिट बढ़ गया, उसका रिवेन्यू बढ़ गया, तो अगर आज मुझे ये न्यूज़ मिलती है, फॉर एग्जांपल 5 मिनट पहले रिजल्ट अनाउंस हो गए और 5 मिनट पहले मुझे न्यूज़ मिल गई कि मार्केट के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है, तो अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो क्या मैं उसका बेनिफिट उठा सकता हूं? क्या मैं स्टॉक को खरीद सकता हूं? नहीं दोस्तों, नहीं खरीद सकते। रीजन, अगर मार्केट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो पहले ही रिएक्ट कर चुका होता है, वो पहले ही रिएक्शन दे चुका होता है। अगर नहीं मानते तो अभी मान जाएंगे, प्रूफ दिखाऊंगा आपको। अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है, आज अनाउंस हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको खरीद लूँ, ये ऊपर जाएगा, तो ये अमूमन नहीं होता। अगर स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया है तो स्टॉक 15 दिन पहले ही भागना उसने शुरू कर दिया है, 1 महीना पहले ही उसने भागना शुरू कर दिया है, जितना उसको भागना था भाग लिया है। अब होता क्या है जरा देखिए, स्टॉक का रिजल्ट है टुडे, अब 30 डेज लेफ्ट, ठीक है, -30 डेज करते हैं। अगर स्टॉक का रिजल्ट पॉजिटिव है तो स्टॉक पहले ही मूवमेंट दे चुका होगा कुछ ऐसे आपको, और अर्निंग वाले टाइम पे तो जितने लोगों ने खरीदना था खरीद लिया, सबको पता लग गया था। अब यहाँ पर तो एक करेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप इस पॉइंट पे खरीद लेते हो तो आप तो क्या हो जाते हो, ट्रैप हो जाते हो, और बड़ा निवेशक पैसा कमा के निकल जाता है, स्मार्ट निवेशक निकल जाता है और आप ट्रैप होके फंस जाते हो स्टॉक के अंदर। तो यही तरीका दोस्तों आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप मार्केट में एक कदम पहले चलेंगे और रिजल्ट आने से 1 महीना पहले कैसे ऑब्जर्व करेंगे। एक चीज और सिखा देता हूं आपको कि रिजल्ट्स कैसे पहचाने। देखिए इस वीडियो के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी अपकमिंग स्टॉक्स के रिजल्ट्स की, कि रिजल्ट्स कब अनाउंस होने वाले। आपको 1 महीना पहले फोकस करना है, स्टॉक का रिजल्ट आने से 1 महीना पहले। स्टॉक का रिजल्ट कैसे पता करेंगे? देखिए बीएससी की साइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वीडियो के, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप डेट डाल के भी सर्च कर सकते हैं, सिक्योरिटी का नेम डाल के भी सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए डेट वाइज आपको दिखा रहा है कि 16 तारीख को ये रिजल्ट है, 19 तारीख को इन कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए डेट वाइज आपको प्रॉपरली दिया गया है, जहाँ पर आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं।
इन्फोसिस के 20 जुलाई को आने वाले हैं। और एक और रिजल्ट थे एचसीएल टेक के 12 जुलाई को रिजल्ट आने वाले हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, सबके रिजल्ट आने हैं क्वार्टरली, और आपको हर क्वार्टर में कहीं ना कहीं ये मौके मिलते रहेंगे। आपको इनका फायदा उठाना है। इस वेबसाइट का लिंक, इस पर्टिकुलर शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात आते हैं अपने टॉपिक पर कि भाई 30 दिन पहले कैसे हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक चार्ट चाहिए इस काम के लिए। जो मैं चार्ट आपको बता रहा हूँ वो है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री वाले वर्जन में सारा काम हो जाता है, 1 रुपया भी नहीं देना किसी को। अगर लिंक चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूँ, आप क्लिक करके डायरेक्ट चार्ट पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई एक स्टॉक खोल लेते हैं, मैं एक स्टॉक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको फोकस करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कि कब रिजल्ट आए और कब मार्केट ने कैसा कैसा रिएक्शन दिया। अब उससे आपको मदद मिलेगी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में, या जो ट्रेडिंग का जो भी आपकी थिंकिंग है उसको क्रिएट करने में आपको हेल्प मिलने वाली है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में एक बहुत ही कमाल की चीज़ होती है कि आपको यहाँ पर डाटा दिखाई देता है। यहाँ देखिए आपको ई दिखाई दे रहा है। ई का क्या मतलब है, मैं अगर ई पे क्लिक करता हूँ ना तो ये आपको दिखा रहा है कुछ डाटा आपको प्ले कर रहा है। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए जैसे मैंने ई पे क्लिक करा इसने दिखाया अर्निंग एंड रिवेन्यू आई थी 18 मई को, और इसमें स्टैंडर्डाइज हुआ था। अब ये देखिए सरप्राइज दिया था, अच्छे रिजल्ट थे, सरप्राइज आया था, जो मतलब हम एज्यूम कर रहे थे उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें एसबीआई के मिले थे। ये कब मिले थे? 18 में। चार्ट देखिए ये इस कैंडल के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए रिजल्ट अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, तो स्टॉक भागा क्यों नहीं? क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी भाग गया था ना। मार्केट को ऑलरेडी पता था, स्मार्ट निवेशक को ऑलरेडी पता था कि मार्केट अच्छा रिजल्ट देने वाली है, वो पहले ही भाग गया। अर्निंग आई इस कैंडल के ऊपर और वहां से मार्केट कंसोलिडेट हुआ, अब नीचे आना स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये दोस्तों चीज है जिसको आपको समझना है कि अर्निंग पर फोकस तो करना है, लेकिन 1 महीने बाद जो आने वाली है आपको 1 महीना पहले अलर्ट हो जाना है। जो अर्निंग 1 महीने बाद आएगी, 1 महीना पहले अलर्ट हो जाएंगे, तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाता हूं, आप चौंक जाएंगे कि क्या रियलिटी में ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखिए उससे पहले अर्निंग कब आई थी। अब उससे पहले दोस्तों अर्निंग आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, ये अर्निंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ देखिए ये अर्निंग है, ठीक है, ये अर्निंग आपको दिखाई दे रही है। अब हालांकि मार्केट ने इसमें नेगेटिव इंपैक्ट डाला है, मार्केट ने नेगेटिव इंपैक्ट डाला है इसके ऊपर। अगर आप यहाँ देखेंगे अब मार्केट 1 महीना पहले क्या हुई थी, गिरनी शुरू हो गई थी। अर्निंग आई है इस लेवल पर, मार्केट को ये रिजल्ट पसंद नहीं थे, मार्केट ऑलरेडी गिर गई थी। अब इस लेवल पर आकर के शॉर्टिंग की कोई पोजीशन बनाते तो ट्रैप हो जाते। मार्केट यहाँ से तो डायरेक्शन चेंज करता हुआ हमें दिखाई दिया, तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना। जब अर्निंग शो हो रही है चीज़ उल्टी जा रही है। और एक दो डाटा देख लेते हैं, आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ अर्निंग आई, अर्निंग भी पॉजिटिव थी, मार्केट ने पॉजिटिव इंपैक्ट दिया था। ये देखिए अर्निंग भी पॉजिटिव है और मार्केट ने पॉजिटिव इंपैक्ट दिया है। आप इसमें देखिए अर्निंग आई है इधर इस कैंडल पर, ठीक है, ये जो ऊपर स्मॉल कैंडल बन रही है यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी भाग चुका है ऊपर। अब वहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर तो गया, लेकिन खास ऊपर नहीं गया, वापस नीचे आ गया, चौपीनेस रहा, साइडवेज हो गया। यहाँ पर सिर्फ समझाने का ये मतलब है दोस्तों, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिखाए कि मार्केट के अर्निंग में जो कुछ भी होने वाला है 1 महीने बाद, पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है, मार्केट उससे 1 महीना पहले रिएक्ट कर जाती है। तो इसलिए आपको 1 महीना पहले स्टॉक के ऊपर फोकस करना है ताकि आप मार्केट से पैसा बना सके। सिंपल सी चीज दोस्तों ये है जिस पे आपको ध्यान देना है। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, अब हमें आगे बढ़ना है और चीजों को समझना है कि आपको किस तरीके से इसका फायदा उठाना है। तो मैं सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, कोई भी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर यूज कर लीजिए। आपके पास मूविंग एवरेजेस है, आपके पास सुपर ट्रेंड है, आपके पास इचिमोकू सिस्टम है, आपके पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो किसी भी एक सिस्टम को लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ दोस्तों सुपर ट्रेंड को, क्योंकि इजी टू यूज़ है और सिंपल तरीके से हम यूज़ कर पाते हैं। तो ये है सुपर ट्रेंड, कहाँ गया जी सुपर ट्रेंड, ये आ गया सुपर ट्रेंड, ठीक है, सिंपल सा इंडिकेटर है। ये रेड है तो मार्केट नेगेटिव में है, ये ग्रीन है तो मार्केट पॉजिटिव में है, दैट्स इट। इसकी सेटिंग में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। आप सेटिंग्स में जाएंगे,
इसका जो फैक्टर है इसको 3 को हटा करके 1 कर लीजिएगा, क्योंकि हमें मार्केट की फास्ट मूवमेंट कैप्चर करनी है, तो हमें एक फैक्टर इनफ रहेगा। ठीक है, अब एक फैक्टर जैसे हमने करा तो अब ये देखिए ये लाइन बहुत छोटी सी हो गई। अब ग्रीन लेवल देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, फिर सडनली रेड आ रहा है, फिर ग्रीन आ रहा है। सिर्फ हमें इतना ही चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीज़ों को। अब हम यहाँ पर करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है BSE की वेबसाइट पर, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। अब आप यहाँ पर चेक करोगे कौन से ऐसे स्टॉक है जिनका 15 से 1 महीने बाद रिजल्ट है, तो आप 15 दिन पहले या 1 महीना पहले आप उनको ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। कोई भी एक स्टॉक उठा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टॉक है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब यहाँ पर हमें ये पता है कि मार्केट के अंदर 1 महीने बाद या तो कुछ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमें नहीं पता, हम तो 50-50% पर टिके हुए हैं। आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि अगर 1 महीना पहले किसी स्टॉक का चार्ट पॉजिटिव हो रहा है तो आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश ट्रेड ले लीजिए, और अगर बेरिश हो रहा है तो बेरिश ट्रेड लेकर के आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करना है, अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हमें, यहाँ पर ई पे ध्यान दीजिए। आप ई यहाँ पर बना है, ठीक है, 15 दिन पहले यानी 15 तारीख को अगर आप देखें, यहाँ से अगर आपने देखना इसको शुरू करा, ठीक है, आप देखिए कि स्टॉक ने क्या करा। 15 दिन पहले स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया और सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव आ गया। अगर इसका सुपर ट्रेंड दोस्तों पॉजिटिव आ गया ना, तो यहाँ पर आप बाय का ट्रेड डाल करके बैठ सकते थे। जब तक सुपर ट्रेंड भाग रहा है भागने दीजिए, जैसे ही सुपर ट्रेंड रेड हो जाता है अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दैट्स इट। हमें नहीं पता रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा क्या आएगा, आप भाड़ में जाने दीजिए, आपको अपना ट्रेंड फॉलो करना है। क्योंकि 15 दिन पहले या 1 महीना पहले स्टॉक के अंदर कोई ना कोई मूवमेंट आएगी, या पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। बहुत ही रेयरली होता है कि रिजल्ट आने के बाद हमें पता लगता है। आपको रिजल्ट आने से यानी अनाउंसमेंट होने से पहले पहले मार्केट रिएक्शन दे जाती है। अगर विश्वास नहीं होता ना, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मोदी साहब ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस करा था, सबसे फर्स्ट वाला लॉकडाउन। जब उन्होंने फर्स्ट वाला लॉकडाउन अनाउंस करा था उस दिन से मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हो गई थी। उससे पहले मार्केट गिर चुकी थी, जितना गिरना था मार्केट गिर चुकी थी। जब लॉकडाउन अनाउंस हो गया, भाई सबको पता लग गया अब तो लॉकडाउन लगने वाला है इंडिया के अंदर भी कोरोना के टाइम पर, तो वहां से मार्केट बढ़ना शुरू हो गई। 2020 का डाटा उठा लीजिए, उनकी अनाउंसमेंट की डेट देख लीजिए, मेरे ख्याल से 24 मार्च होनी चाहिए 2020, उसके आसपास उन्होंने अनाउंस करा था। उस दिन से मार्केट ऊपर बढ़ी है, ये देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हमें यह देखना है कि 15-20 दिन पहले सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है। अगर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव जा रहा है तो बुलिश ट्रेड पे ले आ जाओ, बेरिश जा रहा है तो बेरिश ट्रेड पर आ जाओ। इतना आप कर लेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ एग्जांपल्स। अब यहां पर देखिए, अर्निंग आई इस डेट पर, ठीक है, फोकस करिए, देखिए मजा आएगा। जितना भी टाइम आपने इस वीडियो को दिया है आपका वेस्ट नहीं होने देंगे। अब यहां पर देखिए, फोकस करिए, अर्निंग आई इस दिन। अब आप क्या करने थे, 15 दिन पहले बैठ जाते हैं। 15 दिन पहले आपने देखा कि यहाँ पर चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, सुपर ट्रेंड, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कोई एक ब्रेकडाउन आने दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, एक ब्रेकडाउन आ गया, कैंडल ब्रेकडाउन आ गया। जैसे इस कैंडल का ब्रेकडाउन आया, आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते थे। शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शंस और फ्यूचर्स में जाना पड़ेगा, अगर आप SBI में कर रहे हैं, कैश मार्केट में नहीं कर सकते शॉर्ट, राइट। अब यहाँ पर पैसा बन जाता, यस ऑब्वियसली, क्यों नहीं बन जाता। यहाँ पर देखिए आपको अंदाजा मिलेगा। थोड़ा सा एक ब्रेकआउट और ऐड करिए, थोड़ा सा ब्रेकआउट और ऐड करेंगे तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन्स है, वो आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए अर्निंग कहाँ पर आई, ठीक है, अर्निंग आई दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आपको फोकस करना था 1 महीना पहले या 15 दिन पहले। अगर हम इसको 15 दिन पहले भी फोकस करते तो यहाँ की ट्रेड लेते आप, 1 महीना पहले फोकस करते तो यहाँ की ट्रेड होता। जहाँ भी ट्रेड लेते, अगर यहाँ ट्रेड लेते या यहाँ ट्रेड लेते, मार्केट आपको पैसे बनाकर देके गई है। मार्केट देखिए सुपर ट्रेंड ऊपर ही गया है। बस सिंपल सी चीज़ आपको फॉलो करनी है, 15 से 30 दिन पहले आपको फोकस करना है कि मार्केट क्या कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए SCL टेक का एक आने वाला था रिजल्ट, एक बार उसका देख लेते हैं। 1 जुलाई के आसपास मेरे ख्याल से SCL टेक का है, जुलाई में है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, जुलाई में उनका रिजल्ट है, तो आप फोकस कर सकते हैं SCL टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब SCL टेक का चार्ट देखिए क्या कह रहा है। अब SCL टेक का जो चार्ट है ना दोस्तों, अर्निंग देखिए, इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में ये भी आपको पता लग गया कि ये देखिए आपको यहाँ पर अर्निंग मिलने वाली है जुलाई में। ये देखिए कब मिलने वाली है, 14 जुलाई के आसपास अर्निंग एस्टिमेट है।
कितना एस्टिमेट है, कितना अर्निंग एस्टिमेट है वो भी आपको बता रहा है, रिवेन्यू एस्टिमेट भी बता रहा है, जो मतलब अनुमान है, ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट क्या आता है वो बाद में पता लगेगा, अनुमान तो ये है। अब इससे पहले अगर हम फोकस करें ना तो ये चार्ट तो पॉजिटिव ही चल रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते कोई ब्रेकआउट आ जाए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट कर रहा था, अगर ये यहाँ कहीं ब्रेक कर लेता है ना तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें अंदाजा लग जाएगा रिजल्ट का जो एस्टिमेट है वो अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट भी आ रहा है पॉजिटिव, तो अब यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिर्फ इतना दोस्तों वीडियो है और कुछ भी नहीं है वीडियो के अंदर। 15 से 30 दिन पहले आपको फोकस करना है। रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मार्केट पहले ही रिएक्ट कर देती है और वो जो रिएक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो उस स्ट्रांग मूवमेंट के अंदर आप मार्केट के अंदर पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट ट्रेड में नहीं कूदना है लेकर के, आपसे मेरी निवेदन है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे, पेपर पे ट्रेडिंग करेंगे, देखेंगे कब अर्निंग आने वाली है, मैं यहाँ लेता तो क्या होता, नहीं लेता तो क्या होता। जब आपको इस चीज़ में थोड़ी सी महारत हासिल हो जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर थोड़ा सा पैसा लेके मार्केट में लगा के लाइव प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर वो पैसा आपका चले जाए तो आपकी लाइफ के ऊपर 1% भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही डाला था, वो गुरु दक्षिणा के लिए डाला है। और उसके बाद जब आपको लगे कि चीज़ें काम कर रही है तो धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ा के मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। और एक ट्रेड अगर आपका कोई नुकसान में जाता है तो 1% से ज़्यादा आपको नुकसान नहीं लेना है, और अगर आपका प्रॉफिट में जाता है तो कोशिश करिए कि 1% से ज़्यादा आपकी कैपिटल का आप उसमें से प्रॉफिट ले, तभी आप मार्केट में अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।